So hello students, here we are talking about the chapter of class 12th, Lost Spring. यहाँ पर स्प्रिंग का मतलब आप जानते हैं, स्प्रिंग मीन्स एक बसंत होता है। यहाँ पर मीन्स सभी जो प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग करने लग जाते हैं, वो स्प्रिंग होता है, बसंत का मौसम। बट यहाँ पर स्प्रिंग का मतलब बसंत नहीं है, इस स्प्रिंग का मतलब है चाइल्डहुड। और लॉस्ट है तो खोया हुआ, चाइल्डहुड मतलब खोया हुआ बचपन। ठीक है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से ये पार्ट लिया गया है। अनीश जंग राइटर है। ठीक है, यहाँ पर दो स्टोरीज हैं, दोनों स्टोरीज को हम कवर करेंगे। बहुत अच्छा इन्होंने राइटिंग लिखा है अनीश जंग ने। थोड़ा सा हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं पूरी स्टोरी का। सबसे पहले जो आपका पार्ट है उसमें क्या दे रखा है कि एक करेक्टर है साहिब आलम, जो ऐसा बच्चा है जो रैग पिकर है, मतलब जो कूड़ा गार्बेज वगैरह उठाया करता है। ठीक है, कूड़ा बीना करते हैं बच्चे, देखे होंगे आपने। तो साहिब आलम को वो बताती हैं कि कैसे वो बिना चप्पलों के कैसे वो रैग पिकिंग करता है फटे पुराने कपड़ों में, और उनके क्या एम्बिशंस हैं और कैसे उनका बचपन खो जाता है, उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, तो राइटर और जो साहिब आलम है उनके बीच में बातें होती हैं, वो बताती हैं। देखो, समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन ए गार्बेज। तो कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर साहिब आलम बोल रहा है कि कभी कभार मुझे 1 रुपया मिल जाता है किसमें, कूड़े में। वाई डू यू डू दिस, आई आज साहिब आलम। कहने का मतलब है, यहाँ पर राइटर पूछती हैं उससे कि साहिब तुम ये क्यों करते हो। whom I encounter every morning scouting for gold in the garbage dumps of my neighborhood। कहने का मतलब है जिसको मैं देखा करती हूँ हर एक सुबह में, मतलब मॉर्निंग स्काउचिंग माने सर्च, स्काउचिंग माने क्या है, सर्चिंग फॉर गोल्ड। मतलब ऐसा नहीं है सर्चिंग फॉर गोल्ड मतलब सोना को वो सर्च करता रहता है, नहीं। यहाँ पर गोल्ड का मतलब है क्या, गोल्ड, कूड़ा कबाड़ा, जो प्रीशियस थिंग है। वो हमारे लिए गोल्ड गोल्ड रहता है, लेकिन इन बच्चों के लिए जो रैग पिकर हैं, कूड़ा कबाड़ा बीनने वाले, इनके लिए कुछ चीज अगर गार्बेज में मिल जाती है तो वही कौन है, गोल्ड है। तो ऐसी चीजों को ढूंढने के लिए किसमें, कूड़ेदान में, डम्प्स ऑफ माय नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में कूड़ा कबाड़ा है उसमें वो क्या ढूंढने लग जाता है, कोई यूजफुल चीजों को ढूंढने के लिए हर एक सुबह वो आया करता है। तो मैं उससे पूछती हूँ, मतलब अनी जंग बोलती हैं कि मैं उससे पूछती हूँ कि ये तुम क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। कहने का मतलब साहिब ने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया था। सेट एमिज द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और जो कहाँ पर था, किसके, एमिड्स को मतलब मिडिल ऑफ। तो कहाँ पर था वो, बिल्कुल हरे भरे खेतों के ढाका के बीच में था। ढाका के हरे भरे खेतों के बिल्कुल बीच में उसका घर था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी। कहने का मतलब है अब उसे याद नहीं रहा है, इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, दूर दूर तक अब उसे याद नहीं रहा कि उसका घर अब कहाँ पर है। ठीक है, उसे याद नहीं है। देर आर मैनी स्टोम दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर्स टेल हिम। कहने का मतलब है उसकी मॉम उसे बताया करती थी कि वहां पर बहुत सारे स्टॉर्म, तूफान आया करते थे, जो क्या कर दिया करते थे, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, जो उनके खेतों को और घरों को उड़ा दिया करते थे। हवा के झोंकों से तूफान क्या करता है, बिगाड़ देता है। तो वहां पर बहुत सारे तूफान आया करते थे, और जिससे क्या हो जाता था, उनके खेत और होम घर वगैरह क्या हो जाते थे, डिस्ट्रॉय हो जाते थे। दैट इज वाई दे दैट इज वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। इसलिए लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहर में सोने को ढूंढने के लिए, सोने का मतलब यूजफुल चीजों को ढूंढने के लिए, वेर ही नाउ लिव्स, जहां पर वो अभी रहते हैं। अभी वो कहाँ पर रहते हैं, सीमापुरी में रहते हैं, अभी बताएंगे। ठीक है, सीमापुरी दिल्ली का ही एक आउटस्कर्ट पार्ट है, दिल्ली की पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत ही आउटसाइड पार्ट पड़ जाता है, यहाँ पर बहुत सारे रैग पिकर्स वहीं पर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, लुकिंग फॉर गोल्ड मतलब पहले भी कूड़ा बीना करते थे, अभी भी कूड़ा ही बीनते हैं वो। तो अभी बड़े शहर में आ गए, आए तो इसलिए थे कि कुछ बड़ा सोच के आए होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पूरा आयरनी पार्ट है कि आए किस काम से हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं, रैग पिकिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। तो अब साहिब क्या जवाब देता है कि मेरे पास में कुछ करने के लिए है ही नहीं। ही मटर्स, वो बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे, गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली। तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट तरीके से उससे बोलती हूँ, मतलब अनीश जंग बोलती हैं कि तो फिर घर वहां पर जाओ ना, स्कूल में जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो अनीश जंग खुद रियलाइज करते हुए बोलते हैं कि ये एडवाइस जो है, ये जो सलाह मैं दे रही हूँ उसको, वो कितनी हॉलो है, कितनी खाली है, इसका कोई मतलब ही नहीं। कैसी आवाज है इसकी, है ना। देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो जो कौन है, जो
साहिब आलम है, साहिब आलम क्या बोलता है यहाँ पर, कोई हमारे पड़ोस में कोई भी स्कूल ही नहीं है, जब स्कूल बना देगा कोई तो मैं चला जाऊंगा। ये कौन बोलता है, साहिब बोलता है। इफ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, तो अब अनीश जंग बोलते हैं यदि मैं स्कूल स्टार्ट कर दूं तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंगली, मैंने थोड़ा ये मजाक में बोला है ना, मैंने मजाक में पूछा। यस ही सेज स्माइलिंगली ब्रॉडली, अब वो हंसकर बोलता है कि हाँ मैं जरूर आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मतलब कुछ दिनों के बाद में मैंने उसे देखा, वो दौड़ते हुए मेरे पास में आ रहा था। इज योर स्कूल रेडी, वो पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया। इट्स टेक इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड। कहने का मतलब है, मैंने उससे क्या बोला कि एक स्कूल को बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ये कहते हुए अनीजन क्या होती है, एम्बेरेस्ड, वो थोड़ी दुखी होते हुए बोलती है, क्योंकि उन्हें सीधी सी बात है, उन्होंने एडवाइस ऐसी दी उससे, उसने अपने माइंड में क्या बना लिया होगा कि देखो ये अब स्कूल बनाएंगी। तो आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, मैंने जो वादा किया उसके लिए, दैट वॉज नॉट मीट, उसका कोई मतलब ही नहीं था, मैंने तो उसे मजाक में बोल दिया। बट प्रॉमिस लाइक माइन, लेकिन मेरे वादे की तरह, अबाउंड इन वेरी कॉर्नर एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। कहने का मतलब इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे आया करते होंगे उनके पास में जो बहुत सारे वादे किया करते होंगे। अबाउंड माने बहुत मात्रा में, बहुत सारे लोग ऐसे आया करते होंगे जो बहुत सारे वादे किया करते होंगे, शायद मेरा भी वादा ऐसे ही है उनके उसके लिए। ठीक है, उसने ये सोचा, लेकिन उसे नहीं पता कि वो पूछ लिया तो एम्बेरस हुई ना वो। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, मतलब बहुत एक दो महीना हो गया है तो उसको जानते हुए, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंस्ड, वो बोलता है क्या, साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। इफ ही न्यूज इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो इसका मतलब जानता, मतलब क्या है इसके नाम का, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड का लॉर्ड, मतलब पूरा महाराज। ठीक है, ब्रह्मांड का पूरा देवता है, तो ब्रह्मांड का सम्राट है। आई ही वुड हैव हर्ड टाइम बिलीविंग इट, यदि उसको इसका मतलब पता होता तो शायद वो इसको विश्वास नहीं कर पाता। ठीक है, कि इसके अपोजिट चल रहा है पूरा, अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट। कहने का मतलब उसके नेम में क्या है वो बिल्कुल उससे अनअवेयर है, उसे नहीं पता। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के साथ में गलियों में घूमता रहता है, रूम्स माने घूमना। An army of barefoot boys who appears like the morning birds and disappear at me, मतलब बिल्कुल एक आर्मी की तरह से, मतलब एक सेना की तरह, जो नंगे पैर बॉयज लड़के जा रहे हैं। मतलब उन लोगों के, उन अपने जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, नंगे पैर घूमते हैं बच्चे लड़के, जो हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड, जो सिर्फ सुबह सुबह आना स्टार्ट होते हैं बिल्कुल मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, मतलब सुबह के पक्षियों की तरह। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं, नंगे पैर चलते चले जाते हैं। ओवर द मंथ्स, मतलब मंथ्स हो गए। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अब मुझे सभी का चेहरा याद हो गया, मैं सभी को जानने लग गई हूँ। कहने का मतलब है जो अनीस जंग है वो बोलती हैं, अब काफी महीने हो गए तो मैं उन्हें हर एक को शायद जानने लग गई हूँ। ठीक है, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क, मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो उनमें से बोलते हैं, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, मतलब उसने क्या बोला जिससे मैंने पूछा, उसने बिल्कुल सही तरीके से, सिंपल तरीके से बोला कि मेरी मम्मी क्या करती हैं, डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, वो शेल्फ से नीचे ही नहीं रखती हैं उन चप्पलों को, मतलब अलमारी से नीचे नहीं रख करती हैं चप्पलों को। Even if she did, he will throw them off at another who is wearing shoes that do not match. तो दूसरा लड़का बोलता है, यदि वो उतार भी दे वहां से तो ये उनको फेंक देगा, उन चप्पलों को फेंक देगा। Who is wearing shoes that do not match, और जिसने बोला है वो जूते कैसे पहना हुआ, चप्पल कैसी पहना हुआ, that do not match, मतलब एक पैर की चप्पल कुछ और है और एक पैर की चप्पल कोई दूसरी है। ठीक है, वो ये बोलता है। When I commented इट, जब कमेंटेड ऑन इट, जब मैंने इसके ऊपर कमेंट करा कि तुमने ये चप्पल कैसी पहनी है, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। कहने का मतलब वो अपनी चप्पल को शफल करने लग जाता है, मतलब पैर को पीछे छिपाने लग जाता है, एक के पैर एक पीछे। ठीक है, और कुछ कहता नहीं। ठीक है, एम्बेरस हो जाता है। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय, तीसरा लड़का कहता है कि मुझे जूते चाहिए, मैं भी जूते चाहता हूँ। हु हैज नेवर ऑन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, मतलब उसने पूरे जीवन में अभी तक उसने नए अपने जूते खरीदे ही नहीं।
हु हैज नेवर owned a pair of all his life, उसे एक जोड़ी जूते मिले ही नहीं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मतलब मैंने पूरा देश को घूमा हुआ है। एंड आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को देखा है वो नंगे पैर ही घूमते हैं। इन सिटीज, शहरों में, इन विलेजेस रोड, मतलब गाँव के सड़कों पर, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, कहने का मतलब है इज वन एक्सप्लेनेशन, मतलब उनमें से एक पता है क्या बोलता है, वो बोलता है कि इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये रुपए की कमी नहीं है, बट एक ट्रेडिशन है, किसका, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना तो एक क्या है, रीति रिवाज है, एक ट्रेडिशन है, ये रुपए की कमी नहीं है, एक बोलता है लड़का उनमें से। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मैं सोचती हूँ कि यदि सिर्फ एक यही तरीका है, यही बहाना है, एक्सक्यूज है ये समझाने का, टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मतलब लगातार की जो गरीबी है इसको बचाने का, इसको छुपाने का अगर यही तरीका है, तो ये सोचती हैं कि शायद यही तरीका है। आई रिमेम्बर अ स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, मतलब एक बार मुझे मुझे याद है कि एक आदमी की कहानी, फ्रॉम उडुपी, कहाँ से, उडुपी से, वंस टोल्ड मी, वंस टोल्ड मी, एक बार वो बताता है, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, मतलब जब वो, मतलब दूसरे लड़के की बात करी जा रही है उडुपी में, ठीक है, तो वो बोलता है कि जब छोटा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कहने का मतलब वो स्कूल जाया करता था, एक, वहां पर मंदिर भी था उसको गुजरते हुए, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जिस मंदिर में उसके पापा कौन थे, प्रीस्ट, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टाइम, वो थोड़ी देर के लिए उस टेम्पल पर रुकता एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और अपने एक पेयर, मतलब एक जोड़ी जूते के लिए वो प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे एक जोड़ी जूता दिला दें। 30 years लेटर, मतलब 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड अ टेम्पल, मैंने उसके कस्बे को दोबारा से विजिट करा, मैं वहां पर गई और टेम्पल पर भी, विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एयर, which was now drawn in an air of desolation, कहने का मतलब है अब वो क्या हो गया है, वहां पर स्टॉर्म वगैरह आ गया था और इसलिए वो जो चीज है वो उड़ चुकी है, which was now drawn, डूब चुका है पूरा ही, एयर ऑफ डिसोलेशन, डिसोलेशन क्या है, डिस्ट्रक्शन। इन द बैकयार्ड, कहने का मतलब है इसके पीछे, इसके पीछे क्या है, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहां पर अब क्या रहता है, जो मंदिर था अब वो तो सब उड़ गया है वहां से, अब यहाँ पर एक नया पुजारी रहता है। देयर फॉर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, यहाँ पर क्या है, लाल और सफेद प्लास्टिक चेयर्स पड़ी हुई हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड, अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक बिल्कुल एक छोटा लड़का क्या है, वो ग्रे यूनिफॉर्म में ड्रेस्ड है, वो कपड़े कैसे पहने हुआ है, ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुआ है। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, और सॉक्स भी पहना हुआ है, मतलब मोजे और जूते भी पहना हुआ है। अरिव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, ऑन द फोल्डिंग बेड, कहने का मतलब है अरिव्ड पेंटिंग, वहां पर हाफते हुए आता है, पेंटिंग का मतलब हाफना, हाफते हुए वहां पर आता है। थ्रू हिज स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग को फेंकता है कहां पर, फोल्डिंग बेड पर। लुकिंग एट द बॉय, मतलब उस लड़के को देखते हुए। आई रिमेम्बर, मुझे याद आता है किसका, द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, कहने का मतलब है आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आता है, द प्रेयर अनदर बॉय, एक लड़का जो उस समय पर 30 साल पहले क्या करता था, प्रार्थना करता था, हैड मेड टू गॉडेस, had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes, जो भगवान से, देवी से प्रार्थना करता था और देवी इस पर राजी भी हो गई, मतलब उसे शायद जूते मिल गए, कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो वो उसको याद करते हुए कहती है उस लड़के को, लेट मी नेवर लूज देम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, कहने का मतलब है जो देवी है, देवी क्या करती थी, उसकी जो प्रार्थना है उसको मंजूर कर लेती है। ठीक है, तो बोला क्या जाता है कि उस लड़के को याद करते हुए, कि देखो जो एक लड़का था टेम्पल पर क्या करता था, स्कूल जाते हुए याद करता था कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए, देवी से प्रार्थना करता था और फाइनली उसे एक शूज मिल भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो देवी है वो क्या कर लेती है, उसकी प्रेयर को मान लेती है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, मतलब ऐसे छोटे लड़के, ऐसे बच्चे जो जैसे पुजारी का लड़का था, ना वोर शूज, अब
जूते पहनते हैं। अब यहाँ पर यहाँ की जो लोकेलिटी है वो सुधर गई है, वो डेवलप्ड हो गई है। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन अभी भी जो कूड़े, रैग पिकर्स माने जो कूड़ा कचरा उठाते हैं, इन माई नेबरहुड, मेरे अभी कहाँ पर पड़ोस में, रिमेन शूलेस, उनके पास में अभी भी जूते नहीं है। जो अभी कूड़े का कचरा उठाते हैं उनके पास में अभी भी जूते नहीं है। माई एक्वेटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। क्या कहने का मतलब है, मेरी जानकारी, एक्वेटेंस माने जो मेरी जानकारी में है, मेरी जानकारी के अनुसार विद द बेयर फुट रैग पिकर, जो कूड़ा कचरा उठाने वाले हैं, वो कहाँ पर ले जाते हैं, लीड्स टू मी सीमापुरी, वो सीमापुरी तक ले जाते हैं मुझे। ठीक है, मैं मतलब वहां पर जाती है सीमापुरी। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, कहने का मतलब है एक ऐसी जगह है जो दिल्ली की पेरीफेरी पर है। पेरीफेरी समझते हैं ना, परिधि पर है। ठीक है, जैसे मान लो ये दिल्ली है और दिल्ली के यहाँ पर ये वाली पेरीफेरी है, इस पेरीफेरी पर कौन है, सीमापुरी। ठीक है, ये बीच में दिल्ली है, तो यहाँ से काफी दूर है ये। ठीक है, तो पेरीफेरी पर कौन है, ये सीमापुरी है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मतलब इससे काफी दूर है दिल्ली से। मेटाफोरिकली मतलब सिंबलिकली बोला जाए तो ये काफी दूर है। अब मेटाफोरिकली क्यों बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि जो सीमापुरी है, सीमापुरी एक ऐसा प्लेस है जहां पर रैग पिकर्स ही रहते हैं, जहां पर कूड़ा कचरा ही रहता है। ठीक है, और मेटाफोरिकली मतलब सिंबलिकली तो आप बोलोगे हाँ सीमापुरी है, बट जो न्यू दिल्ली है मतलब एनसीआर है, वो तो बड़ा डेवलप्ड है, लेकिन वहां पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। दोज हु लिव्स हियर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, कहने का मतलब है जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो कौन है, स्क्वाटर्स हैं। स्क्वाटर्स कौन होते हैं, जो ऐसी अनयूजफुल जो जगह होती है गवर्नमेंट की जगह, वहां पर क्या कर देते हैं, अतिक्रमण करने लग जाते हैं, वहीं पर जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, ऑक्यूपाई कर लेते हैं प्लेस को, वहीं पर अपना हैबिटाट बना लेते हैं। मतलब ऐसी जगह यहाँ पर अपने आप ही वो क्या करने लग जाते हैं, एनकरोच करने। देखा होगा अपने रास्ते पर लोग अपना झुग्गी झोंपड़ी बना लेते हैं, तो वैसे ही स्क्वेटर्स यहाँ पर रहते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 97, जो 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, मतलब उनमें से साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस, वाइल्डनेस का मतलब है अ वेस्टफुल लैंड। सीमापुरी तब कैसी जमीन हुआ करती थी, वेस्टफुल ही हुआ करती थी, बिल्कुल बेकार जमीन, बंजर पड़ी हुई थी, बेकार। इट स्टिल इज, अभी भी ये बेकार ही है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। तब तो मान लो कि तब ये खाली हुआ करती थी, अब यहाँ पर खाली नहीं है। अब यहाँ पर क्या आ गए, अब यहाँ पर लोग रहने लग गए हैं। कचरा अभी भी वहीं पर है, रैग पिकर्स वहां पर रहते हैं, तब भी थोड़े रैग पिकर रहते थे, कंडीशन वही है, लेकिन अब यहाँ पर लोग ज्यादा बढ़ गए। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, कहने का मतलब है इन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है किसके, घरों की, वो कैसी है, घर कैसे बने हुए, मड से, कीचड़ से बने हुए हैं, गोबर से। विद रूफ्स, और जो छत हैं वो रूफ किसकी है, टिन से बनी हुई है या फिर तारपोलिन की बनी हुई है। तारपोलिन जानते हैं ना, तिरपाल लगा देते हैं जो पानी से बचाने के लिए होती है। डिवाइड ऑफ सीजेस या सीवेज, यहाँ पर पानी का नाला वगैरह कुछ है ही नहीं, पानी वानी जाने के लिए कुछ है ही नहीं। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, मतलब साफ और गंदा पानी के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। कैसे एक होता है ना पाइपलाइन, वाटर लाइन लगाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है सीमापुरी में। 10,000 रिग पिकर्स यहाँ पर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पर कम से कम वो 30 साल से ज्यादा तक यहाँ पर रह रहे हैं, 30 साल से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, कोई भी पहचान नहीं है इनकी, बिना आइडेंटिटी के रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, बिना गवर्नमेंट की परमिट्स के रह रहे हैं। बट विद राशन कार्ड्स एंड गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट। ठीक है, कहने का मतलब है वो सिर्फ उनके पास में क्या है, विद राशन कार्ड, उनके पास में गवर्नमेंट ने राशन कार्ड दे दिया है। ठीक है, उनका नाम भी है उसमें, वोटर लिस्ट में भी है। एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन, और इससे क्या मिल जाता है, उन्हें राशन मिल जाता है। ठीक है, ये सरकार ने करा है, सरकार क्या करेगी, अगर राशन कार्ड नहीं होगा तो वो वोट कैसे दे पाएंगे, ये नहीं, फिर यही लोग वोट दे पाते हैं उनको, है ना, तो ये पॉलिटिक्स आ जाती है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, कहने का मतलब है खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पहचान के अलावा। ठीक है, खाना बहुत जरूरी है किसके लिए, जीवन जीने के लिए, फॉर सर्वाइवल। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, कहने का मतलब है
दिन के अंत में हम क्या कर पाते हैं, वी कैन फीड आवर फैमिली, हम अपने परिवार को अगर खाना खिला पाते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग पेन, एचिंग स्टमक, कहने का मतलब बिना पेट में दर्द हुए हम बिस्तर पर सही सो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, विदाउट फैमिली एंड गो टू बेड, जो बिस्तर पर जाने से पहले हम अपना पेट भर लेते हैं बिना उसमें दर्द हुए, तो ये हमारे लिए क्या बहुत अच्छी बात है। वी वुड रादर लिव हियर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे रहेंगे, यहाँ पर जिएंगे, देन द फील्ड, उन खेतों के बजाय यहाँ पर रहना पसंद करेंगे। ये रैग पिकर्स का काम है। रैग पिकर्स ये बोलते हैं कि हम कम से कम पेट में ज्यादा दर्द वगैरह नहीं होता है, हम उससे पहले अपना पेट तो भर लेते हैं, पेट तो भर जाता है हमारा। दैट गिव अस नो पे ग्रेन, मतलब जो फील्ड है वो तो हमें ग्रेन भी नहीं देगा, सेज अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, एक महिलाओं का ग्रुप बोलता है जो कैसी हैं, टैटर्ड साड़ीज, मतलब फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई है, वो बोलती हैं कि फील्ड्स में तो हमें एक भी ग्रेन अनाज भी नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर तूफान वगैरह आया करते थे, ठीक है। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, मैंने पूछा, मतलब अनी जंग बोलती हैं राइटर, मैंने जब उनसे पूछा कि उन्होंने अपना ये सुंदर जमीन और ये जो अच्छे ग्रीन हरे भरे खेत और ये नदियां छोड़ के क्यों आ गए, wherever they find food they pitch their tents and become ट्रांजिट होम, कहने का मतलब उन्होंने क्या जवाब दिया कि जहां भी उन्हें खाना मिल जाता है, फूड मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपने टेंट वहां पर लगा देते हैं, एंड दैट बिकम्स ट्रांजिट होम, और वो अपनी झोपड़ी वगैरह तंबू वगैरह लगा के वहीं पर क्या बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। ये उनका काम है, जहाँ फूड मिलेगा वहीं पर वो घर बना लेंगे। देखा है ना आपने, रास्ते में बहुत सारे मिल जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो ग्रो अप इन दैम, मतलब बच्चे भी उन्हीं में बड़े हो रहे हैं। बिकमिंग पार्ट इन द सर्वाइवल, वो भी क्या बन रहे हैं, वो भी इन्हीं सर्वाइवल जीने के लिए वो भी इनके पार्टनर्स बन जाते हैं, वो भी कूड़ा कचरा ही बीनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, मतलब सीमापुरी में जीना, इसका मतलब क्या है, वहां पर रहना, रैग पिकिंग करना, मतलब कूड़ा कचरा ही उठाना। थ्रू द ईयर्स, मतलब सालों तक, इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, कहने का मतलब है ये सालों से काम करते आ रहे हैं, तो ये अब इनकी आर्ट बन चुकी है, रैग पिकिंग करने की एक आर्ट बन गई है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, मतलब कूड़ा जो है वो उनके लिए क्या है, गोल्ड है, मतलब एक सोना है। हमारे लिए प्रीशियस थिंग गोल्ड गोल्ड होगा, डायमंड होगा, या फिर रिंग्स वगैरह ये होती हैं। इनके लिए कूड़ा कचरा ही क्या है, गोल्ड है, क्योंकि ये सोचते हैं कि गार्बेज में कुछ ना कुछ प्रीशियस मिल जाएगा, कुछ यूजफुल मिलेगा, उनके लिए वही गोल्ड है, उसी से अपना पेट भरते हैं। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनका डेली का क्या है, डेली ब्रेड है, कहने का मतलब इसी से वो अपना फूड कमा पाते हैं, इसी से अपना भोजन कर पाते हैं, है ना, इसी से चीजों को बेच कर या फिर इनसे चीजों को निकाल कर वो अपना पेट भर पाते हैं। आ रूफ ओवर देयर हेड, पर इनके सर पर जो छत है, इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, बेशक क्या हो कि ये जो छत है वो टपक रही हो, पानी आता हो इसमें, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये जो गोल्ड होता है वो कुछ और होता है। एक बच्चे के लिए क्या होता है, वो उसके लिए कुछ और होता है, और उनके पेरेंट्स के लिए घर, छत और उनकी फैमिली के बराबर ये होता है कि उनको खाली क्या करा जाए, उनका पेट भरा जाए। लेकिन बच्चों के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है, कैसे, आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब से, साहिब क्या बोलता है, कभी कभार मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता है, ठीक है। हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी जो आंखें बड़ी खुशी से जगमगा जाती हैं कि देखो मुझे 10 रुपए का नोट मिल गया है। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन हीप ऑफ गार्बेज, कहने का मतलब है यू डोंट स्टॉप स्काउंचिंग, कहने का मतलब जब तुम्हें एक सिल्वर कॉइन, सिल्वर का सिक्का उस कूड़े के ढेर में मिल जाएगा, कचरे के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग, कहने का मतलब तब तुम फिर तो रुक ही नहीं पाओगे क्या करने से, स्क्राउचिंग का मतलब सर्च करने से, तुम और ढूंढने लग जाओगे। फॉर देर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो ये आशा से कि तुम्हें और कुछ और मिल जाएगा, और भी सिक्के मिल सकते हैं। इट सीम्स दैट इट सीम्स इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, और ऐसा लगता है, प्रतीत होता है जैसे जो बच्चों के लिए गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, वो ऐसा लगता है जैसे कि जो कूड़ा कचरा है वो उनके बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए कुछ डिफरेंट है, और उनके पेरेंट्स के लिए कुछ और है, ठीक है। मतलब उनके माँ बाप के लिए, उनके जो माँ बाप हैं उनके लिए गार्बेज कुछ और है, और इनके बच्चों के लिए कुछ डिफरेंट मीनिंग रखता है।
फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज अ रैप्ड इन वंडर। बच्चे क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि ये एक आश्चर्यजनक चीज है, इसमें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। रैप्ड इन वंडर, वो सोचते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी है, इसमें ढूंढो तो मिलेगा कुछ। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स टू सर्वाइवल, और जो बड़े हैं, बड़ों के लिए क्या है, जो माँ बाप हैं वो क्या सोचते हैं, ये एक जीने का माध्यम है, ठीक है। लेकिन उनके लिए क्या है, जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो तो इसको क्या करते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, फैंटेसी में चले जाते हैं कि हाँ आज कुछ मिलेगा, उनकी आशाएं होती हैं इससे। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्द ऋतु की सुबह में, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंसेस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। कहने का मतलब मैंने साहिब को देखा जो पास के, मतलब पड़ोस के जो क्लब है उसके फेंस गेट पर, फेंस देखा ना अपना, बाड़ा लगा दिया जाता है, तो फेंसिंग गेट पर वो खड़ा खड़ा था वहां पर। मैंने उसे खड़े हुए वहां पर देखा, ठीक है। फेंस या फिर जाली के बाहर खड़ा हुआ था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वो दो यंग मैन को, दो नौजवान जो आदमी थे उनको देख रहा है, ठीक है, प्लेइंग टेनिस, जो टेनिस खेल रहे थे। सफेद शर्ट पहने हुए हैं वो, ड्रेस कैसी है उनकी, सफेद। आई लाइक द गेम, ही हम्स, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि मुझे ये गेम पसंद है। बेशक उसको पता ना हो, उसे नहीं पता कि कौन सा गेम खेल रहे हैं, लेकिन उसे पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, मतलब उस जाली के पीछे खड़े होकर बड़ा ही इंटेंटली, कंटेंट माने बड़े ध्यान से उसको देख रहा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, वो क्या कहता है कि मैं तो जब जाऊंगा जब जहां पर कोई नहीं होगा। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर है वहां का वो मुझे क्या करता है, वो मुझे झूला भी झूलने देता है वहां पर। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। कहने का मतलब है साहिब भी टेनिस शूज पहना हुआ है जो कैसे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ही स्ट्रेंज, अलग दिखाई दे रहे हैं। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शूज, शॉर्ट्स, जो शॉर्ट और शर्ट पहना हुआ है वो जो अलग अलग कलर के हैं वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, वो भी पहना हुआ है। ऐसा लगता है someone gave them to me, he says in a manner of an explanation। वो क्या बोलता है समझाते हुए कि किसी ने मुझे वो ये जो शूज और टेनिस शूज और शॉर्ट्स हैं, इसका ड्रेस उसने किसी ने दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, और सच्चाई क्या थी, सच्चाई ये है कि ये जो शूज हैं वो किसी धनवान जो लड़का है, कोई धनी परिवार से जो लड़का है, किन्हीं धनी परिवार के लड़के ने उसे क्या कर दिया, इन शूज को डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया है, ठीक है, फेंके गए शूज हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, जो उसने शायद मना कर दिया पहनने से क्योंकि उन शूजों में से किसी में एक में छेद था, इसीलिए वो डिस्कार्ड कर दिए, मतलब फेंक दी। डज नॉट बोदर है, मतलब उसे उससे कोई परेशानी है, साहिब को इससे कोई परेशानी नहीं है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, मतलब ऐसे पर्सन के लिए जो पूरी ही साल नंगे पैर घूमता रहा, उसके लिए तो ये शूज बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। इवन शूज विद ए होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो शूज मिलना क्या है, एक उसके सपने को पूरा पूरा होने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ रीच, कहने का मतलब है जो गेम वो देख रहा है वो इसके बड़े ही ध्यान से, वो इसके, कहने का मतलब है उसके पास से बहुत दूर है, आउट ऑफ रीच है, मतलब वो तो काफी दूर है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह मैंने उसको देखा कि वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथों में क्या था, एक स्टील का कनस्तर था, एक कंटेनर था। कैनिस्टर देखा ना, कनस्तर बोलते हैं, तो स्टील का कनस्तर था उसके हाथों में। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, वो कहता है कि मैं तो अब एक टी स्टॉल में काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि मुझे अब मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मुझे खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने उससे पूछा क्या वो ये पसंद करता है जॉब को। हिज फेस आई सी, मैंने उसका चेहरा देखा, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, अब उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल कैसा हो गया, वो केयर फ्री लुक हो गया, मतलब पहले पहले जैसा अब उसका जो चेहरा है वो वैसा दिखाई नहीं दे रहा, केयर फ्री लुक है, उसका चेहरा बिल्कुल अलग है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी
सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। अब वो क्या बोलती है कि शायद जो स्टील का कनस्तर है वो ऐसा भारी दिखाई प्रतीत होता है देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग की अपेक्षा। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो पहले वो अपने कंधे पर उठाकर बिल्कुल आराम से ले जाया करता था, अब ये जो स्टील का कनस्तर है वो भारी दिखाई दे रहा है। क्यों बोल रही है? वो पहले ही रैग पिकिंग करता था तो बड़े ही आराम से खुशमिसाल वो कर लिया करता था। अब क्या है, अब वो किसी के यहाँ पर काम करता है तो उसे थोड़ा सा लाइटली दिखाई दे रहा है। वो कैसा दिखाई दे रहा है? वो थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बोला था हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। अब उसका जो केयर फ्री लुक था वो खो गया है। ठीक है, द बैग वॉज हिज, हालांकि जो बैग था वो उसका था उस समय पर। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन जो कनस्तर है वो किससे बिलोंग करता है? वो टी शॉप से बिलोंग करता है। मतलब जो चाय शॉप का जो ऑनर है वो उस आदमी का कनस्तर है। ठीक है, तो साहिब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। अब साहिब खुद का मालिक नहीं बचा। अब वो कहाँ पर काम करता है? एक टी स्टॉल पर काम करता है, इसीलिए जो उसका लुक है, केयर फ्री लुक, वो कहीं खो चुका है। ठीक है, तो ये है आपकी पूरी स्टोरी। ठीक है, साहिब आलम की। नेक्स्ट स्टोरी हम पढ़ेंगे मुकेश की। ओके, थैंक यू।